अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अटेंशन गाइस, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं। बाहर का तूफान तो थम गया है, लेकिन अब अंदर थोड़ी धमाल लेकर आते हैं। म्यूजिक। अम्मी, आओ ना, तुम भी डांस करो। सबसे ज्यादा शौक तो तुम्हें ही था ना डांस करने का। किसके साथ करूं दादी? ना तो चला गया। अरे बाबा, वो ऑफिस के काम से गया है, आ जाएगा। तुम दिल छोटा मत करो, चलो। ठीक है, आप चलो, मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। जल्दी। बस आती हूँ। वहां तो जब आएगा तब आएगा, तब तक जरा रूही के बारे में पता करो। देखो तो सही, गुंडों ने अपना काम किया या नहीं। हाँ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए रूही। तुम इतने सुनसान मंदिर में अकेले कर क्या रही हो? और जब तुम घर से बाहर निकली थी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? बोलो रूही। हाँ जी। ये किसका फोन है? लगता है उन गुंडों में से किसी का फोन नहीं किया। एक सेकंड में हाँ जी, संभालो, आराम से। हेलो, काम हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं आपसे कोने में आके बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ सुनो, काम हुआ क्या? उस रूही को ठिकाने लगाया क्या? हेलो, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो अग्नि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दादी बुला रही है बाहर, चलो जल्दी। हाँ, अब तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हेलो, फोन कट कर दिया, बात भी नहीं की। शायद वो लोग अभी भी रूही का काम तमाम कर रहे होंगे, इसलिए फोन नहीं उठाया। कोई नहीं, काम खत्म होते ही वो लोग खुद सामने से कॉल करेंगे। हाँ जी, क्या हुआ? किसका फोन था? इन गुंडों को जिसने भेजा था, उसके सरदार का। मतलब ये गुंडे ऐसे ही नहीं आए थे रूही, इन्हें भेजा गया था। भेजा गया था? किसने भेजा उन्हें? अग्नि ने। अननोन नंबर से फोन हो रहा है, शायद वो कुंडू का होगा। हाँ, अब मैं थोड़ा 2 मिनट में आती हूँ। अरे जरूर, एक आते।
हेलो, क्या हुआ? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैंने आपको कॉल किया था, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। ये बताइए काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे काम कैसे होगा? आपने तो बोला था लड़की अकेली है और वहाँ उसका पति आ गया उसे बचाने। अरे नहीं नहीं, उसका पति कैसे जा सकता है? उसका पति नहीं होगा, कोई और होगा। अरे मैडम वो मुझे नहीं पता पति था या कोई और जो भी था धोबी की कुत्ते की तरह धोया हम सबको, मरते मरते बचे हम लोग। अरे उसका पति नहीं, उसका भाई होगा, वो भी वही रहता है ना। अरे मैडम लेकिन हमने हमला उसके घर पे नहीं किया था, काली माता के मंदिर में किया था जब वो वहां पर अकेली थी। लेकिन बाद में पता नहीं वो आदमी कहां से आ गया। और आज जो हमारी हालत हुई है ना, उसके लिए हमारे पूरे पैसे चाहिए हमें। तुम लोगों का सही है, काम धाम तुम लोगों को करना नहीं है और पैसे मांगने सबसे पहले चले आते हो। रखो फोन। रूही का पति तो नाहर है, लेकिन नाहर वहां कैसे हो सकता है? नाहर की तो याददाश्त चल गई है, उसको तो अपना और रूही का रिश्ता भी नहीं याद है। का पिंकू ही होगा। यार कहीं सच में वो नाहर तो नहीं है? मुझे जाना होगा, जो भी है मुझे सच का पता करना होगा। अब अग्नि, कहाँ जा रही हो? आंटी वो मैं बस मम्मा क्या कर रही हो? अभी वहाँ डांस चल रहा है, आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे चलो ना। आती हूँ। ये अग्नि कहाँ जा रही है? चाबी दो। मैडम आपको कहीं जाना है? चाबी तो मैं अकेले जाऊंगी। मैडम आप अकेले अकेले कैसे? मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना चाबी दो मुझे। हटो। अग्नि तो आपके साथ थी ना, फिर अग्नि मुझे क्यों मारना चाहेगी? वो क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि वो हमेशा से तुम्हें मारने की कोशिश करती रही है। कभी पोल गिरा के, कभी लैंडमाइन वाले एरिया में बुला के। क्या कुछ नहीं किया उसने रूही, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए रूही। लेकिन अब बस रूही, अब बस बहुत हो गया। मैं अग्नि को अब माफ नहीं करूंगा। नाहर जी प्लीज रुक जाइए। क्यों रूही? हर बार तुम मुझे क्यों रोक देती हो? तुम क्यों नहीं समझती कुछ लोग लाइफ में कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते, और अग्नि उन्हीं में से है। वो कभी नहीं बदलेगी। आज उसे जो चाहिए था उसे सब मिल गया है ना, सब कुछ है ना उसके पास। फिर क्यों हमला किया उसने तुम पर? क्यों हमला किया? रूही, आज मैं यहाँ टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या होता रूही, क्या होता? वो तो जूही है जिसने मुझे बताया कि तुम किसी मंदिर में हो, और ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुंच गया। और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी रूही? क्यों नहीं उठा रही थी फोन? एक पल में मुझे पराया कर दिया ना, कुछ नहीं बताया मुझे। क्यों रूही? जी मैं क्या बताती आपको? तलाक के बारे में रूही, तलाक के बारे में। ये सच जानना मेरा हक था। हाँ जी, आपको। हाँ रूही, मैं जानता हूँ इस तलाक के बारे में, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें घर से निकाला गया है। तुम्हारी आंसुओं की वजह, तुम्हारे दर्द की वजह मुझे पता है। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है रूही कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया रूही? जी मैं आपको क्या बता दी कि मुझे धोखे में रखकर अग्नि ने मुझे नकली पेपर्स बोलकर असली पेपर्स पर साइन करवा दी। कैसे बताती मैं आपको? आप ही मुझे बताइए, मैं आपको कैसे बताती? मैं आपसे अलग होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अग्नि के कहने पर तुमने साइन कर दिया? तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ उस पर?
साइन कर दिया ऐसे ही। कैसे रूही, तुम कैसे साइन कर सकती हो? रूही, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? रूही, इतना तो मैं जानता हूं, यह तय है कि तुम अग्नि पर कभी अंधा विश्वास नहीं कर सकती, भले ही कागज नकली हो। बिना घर के किसी बड़े के मशवरे के तुम उन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी, इतना मुझे पता है। इसका मतलब घर का कोई सदस्य अग्नि के इस प्लान में शामिल है। हाँ जी, ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम और बोलो कि ये सच है। आज नवरात्रि है रूही, कोई झूठ नहीं। अगर तुम लोग तलाक के जाली कागज बनवाओ और उस पर साइन करो ना तो। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं सचमुच नहीं कह रही हूँ, नकली कागज बनाने कह रही हूँ। ना जी, वो मैंने दादी के कहने पर वो पेपर्स पर साइन किया। ना जी, ना जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अग्नि ने ही दादी को भड़काया होगा। दादी जी को आपकी याददाश्त आने के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें पता होगा कि शायद मैं घर से चली जाऊंगी तो शायद वही सबके लिए बेहतर रहेगा। प्लीज ना जी, आप दादी को गलत मत समझिएगा। और ना जी, जब मुझे उन डाइवोर्स पेपर्स की असलियत का पता चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए मैं मंदिर चली आई। रूही, तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता चंद कागज का मोहताज है? नहीं नार्ज, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता और मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, लेकिन ये समाज। रूही, मेरा समाज, मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया तुम हो रूही। अगर फलक और मलिश्का में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? बस करो जूही, मैं यहाँ अपनी जिंदगी में हार रहा हूँ और तुम्हें ये गेम की पड़ी है। सॉरी जूही, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कातिल से कैसे प्यार कर सकता हूँ? फलक ने मलिश्का जी को मारा और कि दिल आज भी उसी के लिए धड़क रहा है। बेचारे भैया, खुद को संभालने में अभी वक्त लगेगा नहीं। जी,
जी ये सब आप क्या कर रहे हैं? रूही, हमारे साथ जो गलत हुआ है, हमारे रिश्ते के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उसे सही करने जा रहा हूं। हम अग्नि को ऐसे जीतने नहीं देंगे। आपने तो बोला था लड़की अकेली है और वहां उसका पति आ गया उसे बचाने। नाहर, भले ही वो पलक जेल से बाहर आ गई, लेकिन इस घर के अंदर आने की तो कोशिश भी नहीं करेगी वो। और अगर आ भी गई तो मेरा पिंकू उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि पिंकू की नजर में तो पलक कातिल है। इसीलिए मैं अपने लाड़िसा के लिए एक नई लड़की लाऊंगी। नई लड़की देखी जाए भाई। लेकिन इस बार मैं एक एक कदम फूक फूक कर रखूंगी ताकि मुझसे कोई चूक ना हो जाए। देखो तो जरा। ठीक है, एक मिनट। हेलो, ये यहाँ फेंक कर चला गया। क्या है इस डब्बे में? देखो तो। पूनम, मुझे माफ कर दो। इन लोगों ने मुझे जबरन कैद कर लिया है। रूही, कुछ दिन पहले अग्नि से जबरदस्ती मेरी शादी करवाई गई थी। तब मेरी याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन अब जो मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, मुझे पूरा यकीन है ये अग्नि की ही साजिश होगी। और मैं उस शादी को नहीं मानता रूही, और शायद माता रानी ने भी उस शादी को मंजूरी नहीं दी। तभी तो मेरी याददाश्त वापस आ गई ना। और रूही, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं होश में नहीं था और मैं हमारी शादी से खुश भी नहीं था। लेकिन आज मैं नाहर गोयनका अपने पूरे होशो हवास और अपने पूरे दिल से इस अग्नि को साक्षी रख के तुम्हें वापस अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।